नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। फ्रेंड, आज फिर मैं आ गई नई रीडिंग लेकर। आज हम देखेंगे आपके पर्सन ने आपके साथ में ऐसा क्यों किया, क्या किया वो मैं बताती हूँ। प्यार, मोहब्बत और फिर धोखा, ऐसा क्यों किया। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इतने लंबे रिलेशनशिप के बाद आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा, उनके मन में, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उन्होंने इतना बड़ा स्टेप क्यों उठाया। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। आपको बता दूं, टाइमलेस है और सभी साइंस के लिए है, आप जब भी चाहें देख सकते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के साथ ऐसा क्यों हुआ। प्लीज़ एंजल्स। द डेविल हमारे पास आए हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और आया है द डेविल, जजमेंट, 7 ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ सोर्ड्स। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें 2 मोर और कार्ड्स। प्लीज़ एंजल्स। ये बहुत सारे कार्ड हैं। 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम से हमारे पास में एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए देखिए, कहीं ना कहीं आपके पर्सन कुछ चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश टाइप के हो गए थे। वो अपने बारे में, अपने फ़ायदे के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे। इस वजह से उन्होंने इतना बड़ा डिसीज़न लिया। वो काफ़ी टाइम से सोच रहे थे मूव ऑन करने के लिए इस रिलेशन से, लेकिन उनको मौका मिल गया तो उन्होंने मूव ऑन कर लिया। ठीक है, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में थे। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन जो थे वो मैरिड थे, इस वजह से उन्होंने मूव ऑन कर लिया, अपनी फैमिली के पास वापस चले गए। चाहे वो कोई भी रीज़न रहा हो, या फिर उन्होंने हो सकता है आपको बताया ना हो इस रिलेशन के बारे में कि वो पहले से मैरिड हैं। यहाँ पे ये भी सिचुएशन एक नज़र आ रही है मुझे कि उन्होंने आपको क्लियर नहीं कहा था। जब आपको ये बात पता चली तब मैटर ख़राब हो गया तो उन्होंने मूव ऑन कर लिया। यहाँ पे एक चीज़ ये नज़र आ रही है मुझे, कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो नेगेटिविटी में थे, किसी ना किसी एडिक्शन में थे। वो एडिक्शन कुछ भी हो सकता है। वो चीज़ों को उस तरह से सोच रहे हो, कुछ प्लानिंग हो सकता है, कुछ ना कुछ उनके पास बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, तो उनके पास कुछ ज़्यादा ही ऑप्शंस हो सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया सेल्फिश तरीके से वो चीज़ों को सोच रहे थे, उनके दिमाग में चल रहा था, तो चीज़ों को लेके वो सेल्फिश हो गए थे। तो इस वजह से उन्होंने इतना बड़ा डिसीज़न ले लिया। हो सकता है मैरिड वगैरह थे, इस वजह से हो सकता है उनके बच्चे भी हों, जो कि आपको शायद नहीं बताया था उन्होंने। ठीक है,
कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपके पर्सन करियर को ज़्यादा महत्व दे रहे हों, इन्होंने इसलिए अभी मूव ऑन करने ही बेहतर समझा। उन्होंने सोचा कि जब मैं कहीं स्टेबल हो जाऊं, कहीं उस मुकाम में पहुंच जाऊं, तब मैं आपको अप्रोच करूं या तब उस बारे में या आपसे बात करूं। तो हो सकता है इस वजह से भी आपके पर्सन ने मूव ऑन कर लिया हो। क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल इशू भी नज़र आ रहा है, बॉटम से हमारे पास आया हुआ है पेंटिकल का, तो ये भी मुझे लग रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में आपका उन्होंने दिल तोड़ा है सॉरी, बिल्कुल आपका दिल तोड़ा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिवर्स भी यही चाहते थे कि ये रिलेशन ज़्यादा नहीं चले, ये सिर्फ बस कुछ टाइम का था, एक आकर्षण था आप दोनों के बीच में, जो टाइम पूरा होने के बाद ये ख़त्म हो गया। कुछ ऐसे सिचुएशन आ गई कि ये ख़त्म हो गया, क्योंकि ये डिवाइन चाहते थे, ईश्वर चाहते थे कि ये बस इतना ही रहेगा। ये आप एक तरीके से ये समझ लीजिए कि आपकी जर्नी का एक हिस्सा था, आया और चला गया, कुछ इस टाइप का था ये। जिसे कहते हैं ना सोलमेट कनेक्शन, बिल्कुल भी नहीं था। आप सोलमेट समझ रहे थे पर वो ऐसा नहीं था। यहाँ पे कई सारे इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, एडिक्शन का इशू नज़र आ रहा है, सेल्फिशनेस नज़र आ रही है, ठीक है। और बेटर ऑप्शन उनको लग रहा था कि कहीं आपसे अच्छा ऑप्शन उनके पास में है, जो कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे फैमिली इशू नज़र आ रहा है, कुछ ना कुछ लोगों के लिए फैमिली इशू हो सकता है, कुछ लोगों के पर्सन मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए फैमिली इशू हो सकता है। इस वजह से भी इस रिलेशन से उन्होंने मूव ऑन कर लिया, ठीक है। आपको अभी जजमेंट का इंतज़ार है, आप चाहते हैं कि मेरे लिए जजमेंट हो, बिल्कुल आपके लिए जजमेंट होगा, आपको जस्टिस मिलेगा, क्योंकि हमारे पास एक्शन का कार्ड है। तो एक्शन यही बताता है कि कोई ना कोई आपकी लाइफ में बिग एक्शन होने वाला है आने वाले टाइम पे। तो चलिए क्या एक्शन होने वाला है साइकिक टैरो से देखते हैं। देखिए आपको एक मैं बता दूं, जब इंसान सेल्फिश होता है तो वो सिर्फ अपने लिए सोचता है, दूसरे के लिए नहीं सोचता है। आपके पर्सन जब सेल्फिश हो गए तो बिल्कुल उन्होंने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही सोचा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि आपको कितना पेन होगा, आप कितना दर्द झेलेंगे, इतने लंबे रिलेशन के बाद आप ये सब चीज़ें कैसे हैंडल करेंगे या फिर कैसे इन सब चीज़ों से निकलेंगे, इस बारे में उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा। बस एक फ़ैसला बता दिया आपको कि भाई हाँ मैं ऐसे कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मूव ऑन कर रही हूँ। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, हर किसी की ज़िंदगी में अपने एक अलग रीज़न होते हैं, लेकिन आपके पर्सन ने यहाँ पे अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें ख़राब करी, रिलेशन ख़राब किया। यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आ रही है, हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा किसी के साथ में मैनिपुलेट हो रहे हो। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। क्राउन चक्रा, प्लीज़ एंजल्स। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। अथॉरिटी, आपको मैं बता दूं कि हमारे बगल वाले प्लॉट में घर का काम चल रहा था, जिसकी वजह से यहाँ लेबर का आना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आपको प्लीज़ समझना होगा इस बात के लिए, कोई डिस्टर्बेंस हो तो इग्नोर करना। हार्ट चक्र, अथॉरिटी,
इमोशन, विजडम, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। पेशेंस, पावर। देखिए वहाँ पे भी डेविल का कार्ड आया था, तो यहाँ पे भी डेविल का कार्ड है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में आ चुके थे, बहुत ज़्यादा किसी के कहने पे चल रहे थे, यहाँ पे ये भी लग रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए थे आपके पर्सन। ठीक है, देखिए आपके लिए काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं आपके नेक्स्ट एक्शन के लिए। देखिए सबसे पहले तो आपका क्राउन चक्रा आपको ओपन करना होगा। ठीक है, ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझें कि आप जिस पर्सन के साथ में आगे चल के फ्यूचर में रिलेशनशिप में आते हैं तो वो पर्सन कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। तो आपको क्राउन चक्रा बहुत ज़रूरी है ओपन करना। हो सकता है आने वाले टाइम पे आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, आपके लिए एक्शन का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है। आप एक्शन लेंगे आने वाले टाइम पे। ठीक है, आपने अभी तक बहुत ज़्यादा पेशेंस बना के रखा हुआ है। ईश्वर की तरफ से आपके लिए गाइडलाइन यही है कि आप अब जो भी चीज़ चूज़ करें, जो भी पर्सन चूज़ करें, वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के करें, ताकि फिर से कोई भविष्य में आपसे कोई गलती ना हो। क्योंकि चूज़ वाइजली का कार्ड आया है, तो बिल्कुल आपको ईश्वर की तरफ से एक संदेश है कि आप जो भी चूज़ करें, जो भी फैसला लें, वो बहुत सोच समझ के लें। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं ईश्वर को सरेंडर कर दिया है अभी प्रेजेंट पे कि भगवान जी आप ही हैं जो कुछ हैं। आने वाले टाइम पे आप अथॉरिटी अपने हाथ में रहेंगे, अपने फ़ैसले आप खुद करेंगे। आप ज़्यादा दिन दुख में या दर्द में रहने वाले इंसान नहीं हैं। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हैं और पॉजिटिव चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा फील करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा जल्दी पॉजिटिव चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये आप में काबिलियत है। आप कभी भी नेगेटिव को नहीं एब्जॉर्ब करते हो। आपकी ये बहुत अच्छी खूबियाँ हैं आप में। ठीक है, आप उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए इस पेन से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि आप ज़्यादा देर इस पेन के साथ में नहीं रह सकते। आपके साथ में एक और बात मैं बताऊं, आप अपने इंट्यूशन से अब काम लेंगे। ये नहीं कि या किसी ने कुछ कह दिया तो आप उसी रास्ते पे चल पड़े, या फिर सामने वाले किसी पर्सन ने कह दिया कि मैं तो ऐसा हूँ और तुमसे तो इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ, और आप उसी डायरेक्शन में चल पड़े। इस बार आप ऐसा नहीं करेंगे। अपनी पूरी इंट्यूशन के साथ में चीज़ों को सोचेंगे, समझेंगे, एब्जॉर्व करेंगे, तब आप कोई डिसीज़न लेंगे। ठीक है, पावर, अपनी इनर पावर को पहचानेंगे। आप इस धोखे के बाद में आप इस पावर को फील करेंगे। एक चेंज आएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, एक ऐसा चेंज जो आपको एबंडेंस और बहुत पावरफुल चेंज देगा आपकी लाइफ को। ठीक है, जो भी आपने चैलेंज फेस किए अभी इस टाइम पे प्रेजेंट में, जो भी आपने चैलेंज फेस किए, ये इसका एंड था। क्योंकि ये ईश्वर आपको एक सीख देना चाहता था, या फिर ये कह लो कि वो एक जर्नी का हिस्सा था आपके जीवन के, लाइफ के। जो एक हिस्सा था वो ख़त्म हो गया है, एक नई शुरुआत होनी है आपकी लाइफ के। ठीक है, आपने जो भी दुख दर्द या जो भी झेला था, जो भी चैलेंज झेले थे, वो उसका एंड है इस टाइम पे। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा, आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया। ठीक है, लेकिन आने वाली टाइम पे आप अपने क्राउन चक्रा को ओपन करेंगे, अपने इंट्यूशन से काम लेंगे, पावरफुल डिसीजन लेंगे आप अपने लाइफ के लिए। ठीक है, वो पावरफुल चेंज ऐसा आएगा कि आप ईश्वर खुद आपको गाइड करेंगे। ठीक है, कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या या गलत है। ये सारी की सारी चीज़ें ईश्वर खुद आपको गाइड करेंगे। ठीक है,
आपके लिए बस मैं इतना ही कहूँगी कि जितना हो, वैसे तो आप खुद इस चीज़ के लिए काबिल हैं इस चीज़ के, क्योंकि आप ऐसे पर्सन हैं कि ज़्यादा देर तक नेगेटिविटी में नहीं रह सकते। आप बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेंगे। आप में ये खूबी है, बहुत ज़्यादा खूबी है ये आप में ना, तो इस वजह से आप बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे, बाहर आ जाएंगे इस पेन से। और आना भी चाहिए, क्योंकि जिसने भी आपके साथ में गलत किया है वो आपको डिज़र्व नहीं करता, या ये कह लो आप उस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि आप उससे ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हो। ठीक है, यहाँ पे 888 का नंबर है, तो 8 डेज़ या 8 वीक्स लग सकते हैं। हो सकता है कुछ नया आपकी लाइफ में चेंज आए, या फिर आप कोई और नया ऑफ़र हो सकता है, आप अपनी लाइफ में चेंज देखेंगे। 8 दिन में, 8 हफ्ते में, 8 महीने में ये चेंज आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे 8 8 और 8 का नंबर है। ठीक है, तो हाँ 8 8 8 है। तो ये फ्रेंड, आपको मैं यही कहूँगी कि जो भी आप चूज़ करें बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि भगवान ईश्वर बार बार मौके नहीं देता। आप यही समझ लीजिए जो भगवान ने कहा वो ही सही है, कि ये आपकी जर्नी का एक हिस्सा था, जो कि पास था, चला गया, अब नया शुरू है, नई बिगनिंग है। तो आप जो भी चूज़ करें, जो भी फैसला लें, बहुत सोच समझ के लें, अपने पूरे इंट्यूशन के साथ में लें। ठीक है, भगवान और ईश्वर आपके साथ में है, एंजल्स आपके साथ में हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।